दुआ डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि दुआ एक जज्बे का नाम है, जो दिल से निकल जाती है और किसी के दिल पर उतर जाती है, वो दुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये दुआ पहले एक्सपीरियंस कर ली हुई है, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नए हैं। वो कहते हैं ना कि सर जिस पर ना झुके उसे डर नहीं कहते, हर डर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो उनका मकसद तो अल्लाह ही है। तो एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हर डर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। मैं जब डॉक्टर साहब से मिली, उससे पहले मेरे जो अल्लाह के साथ जो भी मसले मसाइल थे वो तो थे, लेकिन अल्लाह एक एहसास का नाम है जो कभी किसी को नजर नहीं आएगा। तो फिर वो क्या चीज है जिससे कि अव्वल तो ये है कि कहते हैं कि किसी भी जगह जाएं तो आप किसी को टेस्ट करने या देखने ना जाएं कि जी यहाँ पर जो है वो अल्लाह असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या चीज़ है जिसकी बेसिस पर आप कहेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर जो है ये वो चीज़ है जिसे मैं तलाश रहा हूँ। आपको वहाँ पर सुकून मिलेगा और आपका दिल गवाही देगा, और वो पहले दिन, पहले लम्हे, पहले सेकंड पर वो गवाही आपके अंदर से आ जाएगी, क्योंकि उस शख्स के पास सुकून होगा, जो अल्लाह से जुड़ा होगा उसके पास सुकून होगा। और अल्लाह किसी दलील का मोहताज नहीं है, आप किसी दलील का मोहताज नहीं है, सूरज किसी दलील का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसलिए कि शायद कोई बहुत तलाश में हो और वो देख कर ही मानना चाहता हो, तो उस शख्स को अल्लाह ताला उसके तरीके से जवाब जरूर देगा, वो एक दफा जरूर अपने होने का पता देगा। अब मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद तारिक को। ही इज प्रोफेसर एंड फाउंडिंग चेयर एट लम्स एंड ही विल शेयर हिज रिसर्च regarding Surah Rahman that he is doing at LUMS presently. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to all the organizers for having me here. It's a pleasure to be with all of you. Talk about a very novel therapy, talk about a very innovative medicine, which science had a lot of trouble accepting in the beginning, but science is accepting just like myself, because I also started accepting it as a medicine since last 10 years or so. So, as Ms. Zara introduced me, so I'm a biologist. My own area of expertise is epigenetics, so gene regulations, how genes are switched on and switched off. That's what I do, and we use Drosophila fruit fly as a model system. This is what my lab is at LUMS. So, what I'm going to talk about today is trying to convince you. I'll try to present some points, some evidence, कुछ गुजारिशात आपसे शेयर करूँगा, and I hope by the end of my talk you will be convinced that Surah Rahman is indeed a novel medicine. It is curing. Before me, Dr. Maru, इरम साहबा ने मेनिंजाइटिस का जो पेशेंट बच्चे का दिया है, इसके बाद बात करने की गुंजाइश रह नहीं गई, but still I'll come from scientific angle. So yeah, there are a few stanzas from Bale Jibreel, साकी नामा से। कल जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो I thought I should, कुछ मेरी नज़र से जो गुजरे तो मैं जानता गया, आप में से जिसके हिस्से का होगा वो इसे समझता जाएगा। तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इकबाल का बड़ा प्यारा है, वो मैं जिससे रोशन ज़मीर हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात, वो मैं जिसमें है सोजो साज़े अज़ल, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें आज की इस नशिस्त में चलेंगी। एंड आई अपोलोजाइज, इट विल बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश उर्दू, मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ
जिसे ना इंग्लिश पूरी आती है ना उर्दू आती है, हाँ पंजाबी बड़ी अच्छी आती है, वो यहाँ मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकता. So my first experience of Surah Rahman, I saw, Alhamdulillah, I met Sayyid Sadr Ali Bukhari साहब. मैं उन्हें प्यार से बाबा ही कहता हूँ, मैं उन्हें अपने वालिद की जगह समझता हूँ, समझता रहूँगा. 2002 में I met him for the first time and it was a very short interaction. I have met him hardly 10 hours in my whole life. मेरी उनसे मुलाकात 10 घंटे से ज़्यादा की नहीं है because I was living in Switzerland, then I was doing PhD और 2005 में वो पता कर. In my very first interaction, he said, Dr. Baba, मेरा एक काम करो. मैंने कहा जी. He said, सूरह रहमान में शिफा है और शिफा जो है anyone can be cured by listening to Surah Rahman for 7 days. उन्होंने सुनने का तरीका बताया and he said जब आप वापस जाओ तो कोशिश करना कि वहाँ पे इस पे तजर्बात कर. और unfortunately 9/11 उस टाइम पे हो चुका था जब मेरी मुलाकात उनसे नवंबर में हुई. So by 9/11 after 9/11 it was very difficult to talk about Quran or religion etc. in the West. But when I went back, I kept thinking कि सूरह रहमान कुरान का हिस्सा है. बाबा जी पाकिस्तान में हैं. ये सारे लोग जो मुझे मिले हैं, डॉक्टर जावेद लकीरी, he is my elder brother. So हम सारे मुसलमान हैं, तो साइंस किसी भी चीज़ को इतने आसानी से मानती नहीं है. हमें डेटा चाहिए होता है, हमें बड़ा ब्लैक एंड वाइट किस्म का, स्पेशली जब हम किसी चीज़ को एज ए मेडिसिन कहते हैं, ह्यूमंस पे जब अप्लाई करते हैं. So the objection I had as a scientist that it's a faith-based healing. Science में faith-based healing is called something that you believe in something. In science we also call it placebo effect. That 25% of the patients they will be cured without taking any medicine. वो किसी चीज़ में believe करते हैं. क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सूरह रहमान सुनेंगे, हमें शिफा मिल जाएगी. तो अगर ये मेडिसिन है तो इसे फिर regardless of religion it should cure people, be it in Lahore, in Islamabad, in Africa, in America, in Australia, in North America, etc. And there should be no role of religion. A person, he can be Christian, he can be atheist. So that was a scientific question I had in my mind, and Allah gave me courage. Allah gave me istiqamat to probe. I actively searched for people. But before I cured others, first of all, I applied on myself. जब भी आप किसी को एक साइंटिस्ट किसी के दूसरे के लिए कोई तजर्बा या दवाई देते हैं, तो जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है मैं इसे खुद से पहले करके दिखाऊंगा और फिर दूसरों पे अप्लाई करता है. So I had discopathy, I had osteochondrosis. मेरी L4 L5 की मेरी 2 continuous vertebrae की जो डिस्क हैं वो रप्चर हो गई. So ऑर्थोपेडिक या मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं आपके सामने शायद खड़ा भी नहीं हो सकता. I listened to Surah Rahman 7 days. I was in Switzerland in January of 2003 और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक मेरे MRI सारा कुछ आप देखेंगे, आपको वो डिस्क रप्चर नजर आएंगी. मेरे पास वो सारा मेडिकल डेटा है. Anybody who wants to see, I can share those MRIs. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं जॉगिंग भी करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ. सो मैंने सबसे पहले अपने आप को इसमें से गुजारा. बाबा जी एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे कि काका बाबा ये हड्ड बीती है, ये जग बीती नहीं है, सुनी सुनाई कहानी नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हो जाएगा. आप लोग जाएं, आप लोग तजर्बा करें और आप लोग देखेंगे आप इसमें शिफा है कि नहीं है. सो मैं ठीक हुआ. जब मैं खुद ठीक हुआ, then I started actively looking for patients in Switzerland. And all the patients surrounding me, it was very difficult to find patients in the West. Nobody talks about their personal matters or the diseases they're going through. But people, Allah ने मुझे मेरी vicinity में, मेरी lab में, उसी institute में, I started coming across people. And people who were broken because they were suffering from diseases which were not curable. So there was a patient who was suffering from terminal stage leukemia, blood cancer, last stage, stage 4 हम उसे कहते हैं. I can't name anyone because of ethical reasons. हम उनका नाम नहीं ले सकते. Then I had a patient who had a migraine for years. मैं उसे देखता था 2 साल से, तो मैं उसके साथ एक ही लैब में काम कर रहा था. She used to go to hospital. 2 हफ्ते वो लैब नहीं थी आ सकती, वो डार्क रूम में उसे रखा जाता था और उसकी माइग्रेन क्योर नहीं थी.
I had many patients in West. There is a huge problem of depression. बदकिस्मती से 2009 से जब से मैं पाकिस्तान में आया मुझे पाकिस्तान में भी वही लेवल ऑफ डिप्रेशन वही पेशेंट्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं 1999 में मैं जब गया था तब ये हालात अभी नहीं so I talk to patients in depression then thyroid is आपका thyroid hormonal medical doctors के हम आपको सिर्फ हार्मोन्स देते हैं उसका बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इसका इलाज कोई नहीं होता है एडवांस स्टेजेस में इसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पे बात चली जाती है I had patients of AIDS, HCV, autoimmune disease. All these diseases, doctors are going to tell you, they will tell you, these are really serious things. Depression भी कोई आम चीज नहीं है. Depression भी बहुत बड़ी बीमारी है. इन सारे ये जितने patients हैं, ये सारे स्विट्जरलैंड और जर्मनी का डेटा है. I did my PhD in Switzerland and then I did my postdoc in Germany from 2003 to 2006, and from 2006 to 2009. I was at ETH Zurich, senior faculty, senior research. So all these patients, none of them were Muslims. And remember the question I had, is it a faith-based healing? क्या हम मुसलमान हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं, इस वजह से हमें क्योर मिलता जा रहा है और असल में ये दवाई नहीं है, सिर्फ वो मुसलमान होना हमें शिफा देता जा रहा है. इसमें क्रिश्चियंस, इसमें ज्यूज, इसमें हिंदूज, इसमें इवन एथेइस्ट जो अल्लाह रसूल किसी को भी नहीं मानते वो इसमें क्योर हुए. Then so the conclusion was the bottom line was cure is regardless of the faith, regardless of the you are in Pakistan or wherever, space, time, religion, belief का कोई, क्योंकि even जब एथेइस्ट भी जो अल्लाह रसूल में बिलीव नहीं करता वो भी जब इससे शिफा याब हुआ तो इसमें तो बिलीफ सिस्टम भी चली गई. It looks like it satisfies all the parameters of modern medicine. Modern medicine में रोल नहीं होता कि पैनाडोल कौन सा बंदा खाएगा उसे शिफा मिलेगी, सबको मिली शिफा. I saw a lot of data back home in Pakistan, and I was sharing data, my data back home with Dr. Javed and his team, and of course, Alhamdulillah, Baba Ji ka zinda the unke saath. And here in Pakistan, two different locations hai. Switzerland, Germany, and then here in Lahore. Okay? Lahore, Islamabad. And Lahore may be two different hospitals. So you had hepatitis, cancer, prostate cancer, skin cirrhosis, etc. किसी भी बीमारी का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो आखिरी है इसे हम हंटिंगटन कोरिया कहते हैं. दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर होता है आपके डीएनए में म्यूटेशन आ जाए तो वो फिक्स नहीं की जा सकती. जब उसका पेशेंट मैंने ठीक होते हुए देखा और अपनी आंखों से देखा, लकीली आई वाज इन पाकिस्तान, दैट वाज द डे आई वाज थिंकिंग कि मेरी किताबें ठीक हैं या मेरी किताबें गलत हैं, ये आज वो क्या है. सो साइंस या अच्छा साइंटिस्ट जो है वो सीखता रहता है, उसका कभी सीखने का अमल खत्म नहीं होता. A very interesting case study at Services Hospital was aluminium phosphide. Aluminium phosphide ये जो चूहे मार दवाई होती है जो गंदम की गोली के नाम से मशहूर होती है. अक्सर लोग जो सुसाइड करना चाहते हैं वो खा लेते हैं. मेडिकल साइंस की बुक्स कहती हैं कि 100% मोर्टेलिटी है, 100% बंदा उससे मरेगा ही मरेगा. ठीक है. सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर जावेद की जो टीम है इनके पास जो डेटा है ये दुनिया का कोई बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता. मैंने सारा डेटा दिया. 81% सर्वाइवल है, 100% डेथ है. मेडिकल साइंस की बुक आप उठा के देखिए, 81% सर्वाइवल. सो इससे आगे और ये इनके कोई 1 2 3 4 10 फ्यू पेशेंट्स नहीं थे. मेडिकल के आईसीयू में अगर 150 के करीब पेशेंट पे डेटा ये 81% आ जाए तो दिस इज अ ह्यूज सक्सेस. सो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सूरह रहमान इज and can be used as a medicine. आप जहाँ पे 4 दवाइयाँ खाते हैं आप इसे एज ए 5वीं दवाई यूज करें. ठीक है, इसे एज ए 5th मेडिसिन यूज करें. एक और चीज जो जिसका इसमें बड़ा नॉमिनल सा जिक्र है वो कसीदा बुर्दा शरीफ. कसीदा बुर्दा शरीफ फालज के मरीजों के लिए, वो लोग जिनको पैरालिसिस हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है उनके लिए सूरह रहमानी, उनके लिए आप कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद साहब की आवाज में सुनें. कारी खुशी मोहम्मद साहब की आवाज पे कसीदा बुर्दा शरीफ मेरी अपनी वालदा क्योर हुई. I rushed back from Switzerland and she received me the main entrance बिल्कुल ठीक मेरे सामने मिली. जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ
कोई 10 पेशेंट, तो मैंने लम्स के कोलीग्स मेरे उनसे आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, नेशनल हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में जो दाखिल हैं, जिनको डॉक्टर्स कह रहे हैं अच्छा अब आपकी न्यूरो सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है, और एक रात का 50,000 रुपया आपका वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो उसका खर्चा है। टू माय सरप्राइज नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तो देख चुका था अपने घर में, ये सारा चीज देख चुका था। वो सारे के सारे 10 पेशेंट जो हैं वो अपने पाँव पे चल के दूसरे तीसरे दिन वापस अपने अपार्टमेंट्स में अपने घर में चले गए। So second thing I saw as a Qasida Buldashari, and I talk about Surah Rahman and Qasida Buldashari. 2017 में सूर्य रहमान पे रिसर्च पेपर किया गया। I never saw these people, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने डिप्रेशन का जिक्र किया है, और जैसे जैसे हम लोग सेमिनार सिम्पोजियम्स करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्प्रिंगर, बाय द वे नेचर इज आल्सो फ्रॉम स्प्रिंगर प्लस, स्प्रिंगर का ये जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ, और इसमें उनकी मजबूरी ये होगी बच्चों की, जब ये हम लोग साइंटिफिक पेपर लिखते हैं तो रिव्यूअर्स हैं ताकि मुस्लिम वुमेन लिखें, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, क्योंकि ये मजबूरी होगी क्योंकि ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम एडिटर्स सब पे ये इक्वली काम करते हैं। 2000 से I told you 2002 से I started listening about this, सुनने से सूर्य रहमान सुनने से यूं शिफा होती है, कारी बासित साहिब की आवाज में सूर्य रहमान सुनने से शिफा मिलती है, कसीदा बुलंदशरी सुनने से पैरालिसिस के पेशेंट बहुत सारे ठीक होते हुए नजर आए, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जब PCR नेगेटिव होता है, I'm a molecular biologist, I know what DNA means, what RNA means, what ELISA means. जब वो किसी चीज का नेगेटिव होता है तो उससे आगे डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट रहता नहीं है, और वो पेशेंट जिनकी रिपोर्ट्स पे आप शौकत खाना में आगा खान से डबल चेक भी करवाएं, ये डॉक्टर साहब ने सब करवाए। अब मेडिकल साइंस ने तो ये चीजें शुरू की थी, हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों ने इसे मोलेकुलर बायोलॉजी, मेरा एरिया जीन रेगुलेशन था, मुझे इस पे काम करना चाहिए था, आई मस्ट एडमिट आई केप्ट इग्नोरिंग इट, क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता था मैं कहां से शुरू करूं, इनके पास ऑलरेडी इंसानों का डेटा है, डू दे नीड एविडेंस कि मैं इनको चूहों पे मक्खियों पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, ये इतने जाहिल लोग हैं क्या? बिकॉज़ माय साइंटिफिक कम्युनिटी व्हेनेवर दे डिस्कवर अ ड्रग, अमेरिका में, इंग्लैंड में जब एक न्यू, हम उसे कहते हैं ड्रग डिस्कवरी ग्रुप, जब एंटी कैंसर ड्रग बनती है, इट गोस फ्रॉम यू नो केमिस्ट्री की लैब से चलती है, वो माइस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 14-15 साल के बाद जब वो अप्रूव होने लगती है, कहते हैं अच्छा गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और इंसानों पे तजर्बात करके दिखाओ। यहाँ पे इंसानों पे ऑलरेडी ये सूर्य रहमान का सारा डेटा जो हो रहा है, और किसी ने भी अगर देखना है तो अवेलेबल, पेशेंट्स अवेलेबल है यहाँ बैठे, तो आया इन्हें साइंस की जरूरत है। सो दैट वाज माय फीलिंग, बट साइंस एक मुख्तलिफ एंगल से आना शुरू होगी 2017 से। 2017 में पेपर पब्लिश हुआ कि म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक से कार्डियक पेशेंट्स जो हैं उनकी हाइपरटेंशन, उनके जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल की जा सकती है। ये नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट है, इट्स नॉट अ नॉर्मल नेचर, ये टॉप 10 क्वार्टर्स का इफेक्ट ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन, मोजार्ट, स्ट्रॉस के म्यूजिक से एक क्लासिक सिम्फनीज 1750 1800 के इरास में ये दो आए हुए थे, इनकी सिम्फनीज कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शो किया गया जर्मन हॉस्पिटल्स में, जर्मन जर्नल्स में पब्लिश हुआ, मेडिकल के जर्नल में। Then which blew me away was a paper which said Beethoven की fifth symphony, they are specifying, Beethoven ने बहुत सारी सिम्फनीज लिखी हैं, स्पेसिफिक सिम्फनी, जैसे आप कह रहे हैं मस्त मस्त, या जैसे आप कह रहे हैं सूर्य रहमान कारी बासित साहिब की आवाज में, आप वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। 2016-17 में बेथोवन की सिम्फनी कैन किल ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, ये टिश्यू कल्चर में लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट था। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पे कि हम लोगों ने सूर्य रहमान को वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, दुनिया एक और एंगल से आएगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, बट एनीवे हमने किसी को मनवाना नहीं है, हमने किसी से कोई ट्रॉफी या गोल्ड मेडल नहीं ले। So, but all these three things which I'm sharing with you, it points towards movement of science towards a new method of treatment which is using your ears, acoustics, auditory stimuli.
आपके सुनने की सलाहियत को यूज करके आपको क्योर करने की कोशिश की जाएगी। सूरह रहमान इसी चीज को ऑलरेडी सन 2000 से हम लोग कर रहे हैं। अगर एक चीज आप मुश्तरक देखें सूरह रहमान कारी बासित साहब की आवाज में, कारी खुशी मोहम्मद साहब की आवाज में, कसीदा बुरदा शरीफ एंड बैत, ये सारी आवाज की बात कर रहे हैं। ये सारे में कोई ना कोई सुनने की सलाहियत या कोई साउंड वेव्स की बात होगी। अगर साइंस इस तरफ आ गई है तो एज ए साइंटिस्ट आई बिलीव वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड लुक एट द साइंटिफिक एंड सेल एंड मोलेकुलर बेसिस कि सूरह रहमान साइंटिफिक लेवल हम उसकी क्या तौजीहात एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह कर रही है कि नहीं। सो कंक्लूजन इज दैट सूरह रहमान या कसीदा बुरदा शरीफ कारी बासित साहब की आवाज में, इसे हम एक एडिशनल थेरेपी इन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग मेडिकल थेरेपीज। आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप न्यूमोनिया के पेशेंट हैं, आप किसी भी चीज के पेशेंट हैं, डॉक्टर्स को हम ये कह रहे हैं कि आप 3 दवाइयां लिखते हैं, आप चौथी दवाई सूरह रहमान लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई पेशेंट पे कोई इकोनॉमिक बर्डन नहीं आ। So it's going to aid the existing medical therapy. The way forward. What is the way forward? Way forward regarding Surah Rahman is indeed science. अगर हमने वेस्ट के साथ बात करनी है तो हमें साइंस के लेवल पे बात करनी पड़ेगी। हमें साइंस कोई एथिस्ट का या नॉन बिलीवर्स का इल्म नहीं है, ये अल्लाह ही का अता किया हुआ इल्म है। अगेन few verses from इकबाल, बुझिश की याद अंधे है, मुसलमान नहीं राख का दे है। हमने प्रूव करना, we have left तफक्कर, अल्लाह बार बार हमें कहता है गौर व फिक्र करो। हम उससे बहुत दूर निकल गए हुए हैं, तो हम अपना आगे का रास्ता भूल गए। So if science is moving, fortunately I would say science is coming towards analyzing sounds and frequencies and in auditory stimuli, I would say the way forward for Surah Rahman is that I and my scientific community, be it physicists, a chemist, a sociologist, a biologist, or any belonging to any discipline of science, we should at least give few hours, honest hours, to think कि क्या हम इसमें contribute कर सकते हैं? I'll take you forward. So हमें साइंस का रास्ता आसान नहीं है, साइंस का रास्ता बहुत कठिन है, साइंस 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हमारी अपनी तकलीफ का 40 हफ्ते का प्रोसेस है। हम यहाँ से सिंगल सेल से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं और 40 हफ्तों में हम इस तरह बनते हैं। हमें ये पूरा प्रोसेस समझते हुए, अपना डीएनए का कोड समझते हुए, हमें कम से कम 400 साल लगे। हम साइंस के सफर पे चल पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई रैप इट अप। हम सूरह रहमान को अब सेल एंड मोलेकुलर लेवल पे लेके जाएंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट चेंजेस। डोंट एक्सपेक्ट कि हम आपको अगले हफ्ते आऊंगा या मैं अगले महीने आऊंगा या साल बाद आऊंगा आपको दे दूंगा। मैं जो अभी एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग थोड़े से हिलोगे कि डॉक्टर तारिक किधर चला है। सो ये 400 साल में यहां तक हम पहुंचे, लेकिन ये अगर इसकी हकीकत देखें तो तकरीबन 2000 साल में हमने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि हम तकलीफ कैसे होते, हम किन मराहल से गुजरते। हमने डीएनए डिस्कवर किया है, ये पूरी चीज जो जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ये इंसानों का, हैवान, बैक्टीरिया का, ये मक्खी है जिस पे मैं काम करता हूं, ये सारा एक प्रोसेस मैंने अभी आपको कहा। पिछले 60 सालों में हम लोगों ने इसे बड़ा मैसिवली डाइसेक्ट करके हमने इसे अंडरस्टैंड किया, लेकिन यकीन करें पिछले 60 सालों में ये एरो यूं चल रहा था, लेकिन पिछले 20 सालों में ये एरो वापस रिवर्स भी चल रहा है। हम लोगों ने जो चीजें डिस्कवर की, हम ही ने खुद, क्योंकि साइंस, याद रखिएगा, साइंस कभी भी अल्टीमेट नहीं होती, साइंस चलते रहने का नाम है। साइंस और इश्क में बहुत थोड़ा फर्क है, बल्कि है ही नहीं। जैसे इश्क में कभी मंजिल नहीं मिलती, साइंस में भी कभी मंजिल नहीं मिलती। हमने जो ये चीज डिस्कवर की थी 60 साल पहले, 30 साल तक हम इसको बिलीव करते रहे। पिछले 20 साल में हमने कहा अच्छा, हम नई चीजें सीखना शुरू हो गए। अल्लाह हमें इल्म अता करता है। फिर हमने देखना शुरू किया पिछले 10-20 साल में एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रोल, हमारे आसपास का रोल
सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए हमें नहीं बनाता, मैं 23 क्रोमोसोम मेरी मां ने 23 क्रोमोसोम मेरे फादर ने कंट्रीब्यूट किया है, नहीं, ये सिर्फ ये 46 क्रोमोसोम मुझे नहीं बनाते, मेरे आसपास का, मेरे इर्द गिर्द का माहौल, मेरी माँ किस हालत में थी, मेरी माँ किस माहौल से गुजरी थी, ये सब इस डीएनए पे बहुत बुरी तरह इंपैक्ट करता है। ये हमने पिछले 10-20 साल में लर्न किया। मेरा यही एरिया है, मेरा यही एक्सपर्टीज है जीन रेगुलेशन के, एनवायरनमेंट किस तरह करता है। थिंक फॉर अ मोमेंट, व्हाट इज सूर्य रहमान आपके एनवायरनमेंट में, आप अपने आप माफ करके सुने, आपको कहा जा रहा है दिल साफ करके सुने, आपके कानों में एक आवाज पड़ रही है, कुछ ना कुछ तो करती होगी, हमें नहीं पता ये क्या करती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ये एनवायरनमेंट में आएगी। सो मैं ये स्किप करता हूं। एक एग्जांपल मां की अपने बच्चों से प्यार, ये मैं जहां पे जाता हूं शेयर करता हूं। ये एक चूही है, इसके बच्चों को, आधे बच्चों को मां से अलग कर दिया गया, आधे बच्चों को मां के साथ रखा गया। ये एक साइंटिफिक तजर्बा था, साइंस इसी तरह के तजर्बा करती है। वो बच्चे जो मां से पहले 5 दिन जुदा रहे, वो ये जो लाइन है जो बहुत नीचे, इसे समझे कि ये स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, ये डिप्रेशन को, स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते। और जो मां के पास रहे पहले 5 दिन, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने नोट की, जिन्हें मां किस करती रही, मां चाटती रही, लिक करती रही, वो हाईली स्ट्रेस टॉलरेट थे। साइंस के पिछले, जब से इंसान है, इंसान कम से कम गाय को तो देखता होगा कि यार वो बछड़ा पैदा होता है उसे चाटती रहती है, लेकिन ये पिछले कोई 20 सालों में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अच्छा इसका क्या काम, इस चीज को मैं इसे अनकंडीशनल लव कहता हूं। ये बाबा जी के लफ्ज है, मेरे नहीं है, अनकंडीशनल लव। ठीक है, साइंस इससे सीख रही। हमने अब क्या किया जी सूर्य रहमान के लास्ट फ्यू स्लाइड, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी-pronged research agenda. It will be a multidisciplinary approach, not only just biologists. We are trying to recruit physicists, we are trying to recruit chemists. लेकिन मैं आपको बताऊं, कॉपी कैट बनना बड़ा आसान है। मी टू, मैं साइंटिफिक कम्युनिटी में जब भी जाता हूं मैं कहता हूं, डोंट डू मी टू काइंड ऑफ साइंस, थिंक ऑफ नॉवल आइडियाज, नॉवल क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहता आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें, मैं ये नहीं कहता कि आप जो अभी कर रहे हो, बट अ गुड साइंटिस्ट ऑलवेज ऑन द बैक, वो कोई नई चीज शुरू करता है जो 10-20 साल में एकदम से बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पता कहता है वाओ ये किसने किया, ये तो इसका हाई है। आप जो भी काम कर रहे हैं, if you're a physicist, if you're a quantum physicist, if you're sitting here, if you're listening to me through media, think of this as a novel thing. Science is moving. Quantum computing क्या है, quantum computer क्या है, quantum physics क्या चीज है, सोनोजेनेटिक्स क्या चीज है, ये सारी चीजें साइंटिस्ट को समझ आ रही हैं जो मैं कह रहा हूं। So we are trying to recruit physicists, chemists, biologists. We have alhamdulillah biologists who are part of our team. We have sociologists, we have doctors. We are working in very close collaboration with doctors, क्योंकि जितना डेटा डॉक्टर्स के पास है, हमने वहीं से अपने एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करने हैं, वहीं से नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने। ये कुछ किताबें, ये जिन पे हमें बहुत फख्र है, मुझे बहुत फख्र है कि मैं ये पढ़ के, ये मैंने बहुत पी ली है, रूमी की तरह मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये किताबें मेरी किसी ने, वो आज ही मुझे कोई बता रहा था, उसने कहा रूमी की किताबें चुप के तालाब च मारियां, उन्हें कट के उठाइयां, फिर बाद जो सुखियां सन ते रूमी ने कहा एक ही है, उन्हें कहा वो इसका तीनों नहीं पता। मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है। सो बट स्टिल मेरी जिद है, मुझे अल्लाह ने जो इल्म अता किया है उसको मैंने सही तरीके से अप्लाई करना है, मुझे उसे राइटली अप्लाई करके सेल एंड मोलेकुलर बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ सूर्य रहमान ढूंढनी। वो किस तरह ढूंढनी है, अपने नाकस से। बहुत थोड़ा सा इल्म है मेरे पास, बहुत ही थोड़ा सा इल्म है। 4 एग्जांपल्स आपको देता हूं। ये वो जरसूमा है, ये वो बैक्टीरिया है जो कि हम इसे कहते हैं न्यूमोकॉक्स है, न्यूमोनिया जो कॉज करता है। हमने 4 साइडों से हम अटैक कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सूर्य रहमान में, हम 4 साइडों से आ रहे हैं। आप तो कहोगे डॉक्टर तारिक फ्रूट फ्लाई पे काम करता है, ये जरसूमा। जब आप साइंस में आए हो तो आपको नहीं पता कि इंसान जिस तरह क्योर हो रहा है, आप एक बैक्टीरिया को तो कान नहीं लगे हुए। बैक्टीरिया तो एक सिंगल सेल, एक ये वाला बैक्टीरिया है, ये पूरा इंसान है अपने, ये पूरा इंडिविजुअल है। तो मैंने मल्टीपल एंगल से अटैक कर, हमने करना क्या है,
ये अनट्रीटेड होगा, ये ट्रीटेड है, ये न्यूमोकॉक्स है, ये जो निमोनिया बैक्टीरिया कॉज करते हैं। हम दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हम सूर्य रहमान ट्रीटेड मींस जिनको सूर्य रहमान सुनवाएंगे, अनट्रीटेड मींस जिनको नहीं सुनवाएंगे। ये है उनकी ग्रोथ, कि वो उनके सेल डिवीजन में वो ग्रो सही हो रहे हैं, उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। दूसरा हम उसको देखेंगे कि जब हम उन्हें ग्रो करते हैं सॉलिड मीडिया पे, तो नॉर्मली न्यूमोकॉक्स है यूं फाइबर्स स्पाइरल्स बना के ग्रो करते हैं, ये उनकी कॉलोनीज है। क्या इसमें भी फर्क आता है? अगर हमें इस दोनों में भी फर्क नहीं आता तो हम एक तीसरी स्टेज पे जाएंगे जहां पे हम इंसानी सेल्स को न्यूमोकॉक्स से इन्फेक्ट करेंगे। ये हमारी जद्दोजहद है, ये हमारा तफक्कर हुआ, ये हमारा हिस्सा है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट, ये मेरा स्टूडेंट अभी यहाँ पे बैठा है, हमने ये पब्लिश मटेरियल है, नेचर में ये पेपर्स पब्लिश हुए हैं। हमने ये अपने फ्लाई सेटअप में हम किसी और चीज के लिए ड्रग डिस्कवरी, एंटी कैंसर ड्रग्स डिस्कवर करने के लिए ये कोलन कैंसर, ये ड्रोसोफिला, ये फ्रूट फ्लाई है, ये उसकी आंत है, सारी गाट है हम इसे कहते हैं। और हमारे पास ट्रिक है कि हम कोलन कैंसर जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये कैंसर जनरेट हो गया, ये जो गट है ब्लॉक हो गई है, ये अब मर जाए। हम इन फ्लाइज को, कैंसर ज़दा फ्लाइज को जब हम ट्रिगर करेंगे कैंसर, हम इनको सूर्य रहमान इंशाल्लाह सुनवाएंगे। ये हम लोग काफी हद तक रेडी हैं, सिर्फ दे आर वेटिंग फॉर माय गो अहेड। एमएल इज सिटिंग हियर, आई नो, एंड हम लोग इस पे ये अब हम बैक्टीरिया से फ्लाई साइड, a very drastic experiment. ये can you switch off this line? One of my student, very brilliant PhD student, she came up with the idea कि सर हम इसको सुनवाते हैं। मैंने उसके आगे लिटरली I told her, this is not going to work. She said नहीं, हम इसे करते हैं। Let's see, can we revert the deformation of the eye phenotype? Can we revert these eyes back to normal? क्या अगर हमें 5 मक्खियां नॉर्मल मिलती हैं, 95% हेडलेस मिलती हैं, आया नंबर बढ़े? ये हमारी तरफ से सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी लेवल पे हम जा रहे हैं। वन लास्ट, हम लोग EG, and again I'm thankful to the team of doctors, I'm thankful to the donors who have donated, generously donated EG lab setup, and lumps को इन्होंने मस्त हीलर्स टीम ने EG लैब बनाने के लिए डोनेशन दी है। उसमें अब हमने करना क्या, हमने you see this is a internet picture, EG is like ECG हार्ट की ECG होती है, ब्रेन की EEG होती है। So we are going to put all these probes, all these gadgets, और हम सूर्य रहमान on all these volunteers will play and we'll see humans की ब्रेन पे, क्योंकि हमारा सारा ब्रेन जो है वो एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली वो मैप हो गया साइंटिफिकली कि कौन से ब्रेन में सोच आती है, कौन से ब्रेन के कौन से हिस्से में याददाश्त स्टोर होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आइडियाज कहां पे। सो दिस इज ऑन द वे, आई थिंक नेक्स्ट 6 months, 1 year when I'll be again here for giving a talk इंशाल्लाह। अब ये मैं आपको 4 चीजों पे लेके आया, बैक्टीरिया, flies, fly gut model, cancer, fly genetic defect, headless, और चौथा इंसानों पे हमें कहां पे रिजल्ट मिलते हैं। ये अभी शुरुआत है, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी 200 साल की, 400 साल की, और so we'll move on, but I would say to all the people, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग हमारा इंतजार ना करें। हम लोग जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग अपना डेटा जनरेट करेंगे बड़ा रिगरसली, अपने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जैसे डॉक्टर मारूफ दिखा रही थी, लेकिन आप लोगों के पास ह्यूमंस पे ऑलरेडी डेटा है। आपको मक्खियों पे, चूहों पे अगर मैं लेके आ भी जाऊंगा, आपने कल को मुझे फिर कहना डॉक्टर तारिक आप हमें इंसानों पे डेटा दिखाएं, तो इंसानों पे आपको कितना डेटा दिखाऊं मैं, कि आपको मैं अगर कह रहा हूं कि स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में कोई 200 पेशेंट, तो मेरे अपना जाती एक्सपीरियंस है एज ए साइंटिस्ट, and it works regardless of the religion, just like any medicine works around the globe. तो आप लोग डॉक्टर साहिबान, बल्कि
जो डॉक्टर साहिबान नहीं भी हैं, जो लोग बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, डॉक्टर्स को नहीं देखते आप लोग अपने अपने घर में जाएं। और वो जो बाबा जी के लफ्ज थे कि ये हड्ड बीती है, जग बीती नहीं है, मैंने पिछले आधा घंटा आपका ज़ाया कर दी है कहानी सुना के, जब तक आप खुद इसको सुनेंगे नहीं, आप खुद इसमें से गुजरेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। शिफा इसमें है, इसमें इवन करेक्टर बिल्डिंग है। और मैं लम्स यूनिवर्सिटी में और जहां पे भी मुझे यूनिवर्सिटी में बच्चे बुलाते हैं, मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे बायो 415 इज वन ऑफ माय कोर्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में सिर्फ मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हूं जो पढ़ाता हूं, ठीक है। उसके आखिरी 2 लेक्चर्स में सूरह रहमान और ये दुआ और ये चीज मैं पूरी उन्हें पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, इसमें जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जब मैं कैरेक्टर बिल्डिंग कहता हूं, मैं खुद इसमें से गुजरा हूं। मैं स्विस नेशनैलिटी छोड़ के या स्विट्जरलैंड छोड़ के यहाँ 2009 में बीच बाजार जब बहुत ज्यादा बम फट रहे थे 2009-2010 में, तो अल्लाह मुझे लेके आया और मैं वो शख्स जो कहता तो कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है। इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग है। आपको कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब समझ नहीं आएगा, आप खुद से सुने, 7 दिन सुने, सिर्फ एक वक्त। जिस बंदे ने तजर्बा करना है, मेरी तरह जिस शख्स ने आगे से बहस करनी है, आगे से कहना है मैं नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन सुने, दिन में एक बार आंखें बंद करके, जैसे अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। So to wrap it up, let me thank Babaji, Sayyid Safdar Ali Bukhari Sahab, the man who was born ahead of his time. बहुत जल्दी मैं कहता हूँ, वो उस दौर में कहा करते थे कि साइंस भी इस पे बात करेगी, और मैं इसलिए कहता था बाबाजी ये साइंस से बहुत आगे की बातें, ये सारे ड्रामे हैं, ये आपके कहने से होती हैं। और वो कहते थे कि काका बाबा मेरा भी इसमें कोई रोल नहीं है, तुम बता दो, कोई खुद से ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, किसी के पास सीडी पहुंचे। ये दर्द का मिशन है, ये प्यार का मिशन है। दर्द का मिशन हमेशा जिंदा रहता है, बाबे ने चले जाना, मैं तो मट्टी हूं, लेकिन अगर दर्द के मिशन में सच्चाई होगी तो ये ता अबद चलता रहेगा। I would also like to acknowledge Dr. Javed for really keeping it alive in hospital for so many years. मुझे पाकिस्तान आए 10 साल हुए हैं, and I have learned, even I'm working at LAMS, and environment at LAMS is like environment at ETH Zurich या Switzerland, मुझे कभी मसला नहीं हुआ। Whatever I have done in Pakistan, छोटा सा जो काम किया है, वो शायद LAMS ही में possible था, क्योंकि वहाँ पे support बहुत ज़्यादा थी। But still working at LAMS, I have learned how difficult it is to work in Pakistan. So keeping Surah Rahman alive in a medical hospital, in public sector hospital, was not less than a challenge. I'll finish with a dua. मुझे इश्क के पर लगा के थोड़ा मेरी बात जो बना के थोड़ा। Thank you.